ओके, देखिए एग्जेक्टिव मतलब होता है विशेषण। आपने पढ़ा ही होगा विशेषण क्या करता है। विशेषण नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों के बारे में कुछ अधिक बताता है। जैसे आप नाउन कर लेंगे क्या होता है, जितने भी दुनिया में जो भी नाम की चीजें हैं, चाहे वो मीरा हो, गीता हो, कोई मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, किसी भी भाव, इन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं। और इनकी जगह जो प्रोनाउन शब्दों को या सेंटेंस को सुंदर रूप से व्यक्त करने के लिए हम जिन प्रोनाउन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नाउन नाम ना लिख करके इट का प्रयोग, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, व्हाट, विच, इन सब का प्रयोग करते हैं, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नाउन होता है वही प्रोनाउन होता है, बस प्रोनाउन वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब जो एग्जेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। इट मीन्स ये दोनों की विशेषता बताता है। जैसे हमारे बारे में बताए, बच्चों के बारे में बताए, किसी और के बारे में बताए, वो सारी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। अब कहने का मतलब ये नहीं यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, आपको लिख दिया हमने कि ही इज अ गुड बॉय, हमने कह दिया कि ही इज अ गुड बॉय, तो वह एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय। अब यहाँ पर जो गुड वर्ड है ये हमारा एग्जेक्टिव है, क्योंकि ये जो बॉय है, बॉय क्या है, नाउन है, ये हमारा बॉय नाउन हो गया, ही है प्रोनाउन हो गया। अब हमने ये बता रखा है कि एग्जेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई, मॉडिफाई नाउन, तो जो मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, इट मीन्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर पहले अगर हमें एग्जेक्टिव हमें खोजना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन को ढूंढेंगे। हमें प्रोनाउन मिल गया, इसको कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बात यहाँ पर खत्म होगी। फिर यहाँ पर हम गए लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यहाँ पर हमें नाउन मिला और नाउन के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है गुड। तो ये जो गुड वर्ड है यही हमारा एग्जेक्टिव है। लेकिन बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, मतलब किसी के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी वस्तु को, किसी के बारे में जब हम अच्छी चीजें कहें तो क्या है, वही एग्जेक्टिव होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा वह बहुत सुंदर है, तो वो क्या आता है, जो सुंदर है, ही इज हैंडसम या सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो ब्यूटीफुल है ये या हैंडसम जो वर्ड है या गुड है, ये सारे एग्जेक्टिव हैं। लेकिन अगर हमने किसी को कहा कि ही इज बैड बॉय या ही इज अगली पर्सन, तो जो अगली है, बैड है, वर्स है, ये सारी भी चीजें, मतलब चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सभी चीजें एग्जेक्टिव होती हैं। कहने का मतलब इसमें सिंपल सा केवल यही है कि एग्जेक्टिव मॉडिफाइड या क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ही कुछ ज्यादा बताता है, उनके बारे में कुछ अधिक बताए। मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, हु टेल्स, that tells adjective, and adjective is a word that tells more about noun or pronoun। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि एग्जेक्टिव मेन, इसमें एग्जेक्टिव देख लीजिए, कई वर्ड एग्जेक्टिव के होते हैं आपका, जैसे हो गया गुड, हो गया बैड, हो गए काफी जो कुछ भी है, अगली हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सारे हमारे एग्जेक्टिव वर्ड हैं। बिग है, बिग, स्मॉल, फैट, हम किसी को मोटा कह रहे हैं, पतला कह रहे हैं, थिन हो गया, स्लिम, ये सारे वर्ड, इट्स, ये और भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कि क्या होते हैं, जो एग्जेक्टिव वर्ड होते हैं। लेकिन अब देखिए, जो पेपर में आपके आता है, किसी भी बच्चों के एग्जाम में आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वो क्या आता है कि एग्जेक्टिव छांटना आता है, कि एग्जेक्टिव को आप फाइंड आउट एग्जेक्टिव। अब हम एग्जेक्टिव को कैसे हम ढूंढेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देख लीजिए। किसी भी सेंटेंस में, पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी एक सेंटेंस दिया हो, किसी भी सेंटेंस में जो एग्जेक्टिव से छांटने से पहले हमें नाउन और प्रोनाउन का पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस में नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, क्योंकि जब तक हम नाउन और प्रोनाउन को नहीं फाइंड कर पाएंगे तब तक एग्जेक्टिव, ऐसे तो वर्ड से आप देख लेंगे कि ये अगर वर्ड किसी सेंटेंस में दिए हैं तो एग्जेक्टिव है। हम अगर गुड दिया है, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, बिग, स्मॉल, फैट, थिन, स्लिम, काफी वर्ड हैं, वो सारे अगर दिए हैं तो वो एग्जेक्टिव वर्ड हैं, आपने ढूंढ लिया। लेकिन अगर आपको नाउन और प्रोनाउन पता है या एग्जेक्टिव ढूंढने में दिक्कत हो, क्योंकि कई ऐसे भी वर्ड होते हैं जो एग्जेक्टिव के ये डायरेक्ट यही वर्ड नहीं दिए, फिर भी वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि दिस,
डैट, दिस, दोज, ये भी एग्जेक्टिव ही कहलाते हैं। ये भी एग्जेक्टिव के ही प्रकार में आप अगर एग्जेक्टिव के काइंड्स पढ़ेंगे, जो मैं अपनी अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि इन सब के अलावा भी एग्जेक्टिव और रूपों में एग्जेक्टिव के और भी शब्द होते हैं। तो सीधा फंडा है इसे पता लगाने में, एग्जेक्टिव को फाइंड आउट करने में, कि आप कोई भी सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस हमने दे दिया कि माई हाउस दिस इज अ बिग हाउस। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एग्जेक्टिव फाइंड करना है। अब आप कहेंगे कि एग्जेक्टिव, ये बिग तो एग्जेक्टिव है ही है, लेकिन इससे तो आपने रट लिया। अब आप समझेंगे कैसे, क्योंकि बिग की जगह यहाँ दिस, डैट, दिस, दोज, कोई और भी चीजें दी होती हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप सबसे पहले आप जाइए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास। आप पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे किसी भी सेंटेंस में। अगर हम, क्योंकि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन और प्रोनाउन ही केवल आएंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ पर ये नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, या नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान केवल नाउन और प्रोनाउन ही ले सकता है। तो अगर आपको छांटना है, आपको हमने बताया है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही एग्जेक्टिव बताता है, नाउन और मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो हम देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए दिस प्रोनाउन भी होता है, दिस एग्जेक्टिव भी होता है। यहाँ पर क्या हो गया, दिस ये हमारा प्रोनाउन हम कह लेते हैं, यहाँ पर ये नाउन हो गया। अब वो नाउन या प्रोनाउन को ही एग्जेक्टिव क्वालिफाई करेगा, तो नाउन